सुबह 5 बजे उठना चाहते थे डेली कई सारे बच्चे फेल हो गए यूनिट टेस्ट। आप शायद उस कैटेगरी में हो सकते हो जो बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर शायद उस कैटेगरी में हो सकते हो जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। वीडियो का मुद्दा यह है कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं जो टॉपर हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 2 टाइप के बच्चे हैं, अभी यूनिट टेस्ट हुआ है रिसेंटली, और 2 टाइप के बच्चे हम देख रहे हैं। एक वो बच्चे जिनका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का था कि सुबह 5 बजे उठना चाहते थे डेली, ठीक है। पहला स्टडी स्लॉट वो सारे 5 से साढ़े 6 एंड इस तरीके कुछ भी, और फिर वो ब्रेकफास्ट करते थे, फिर पढ़ने बैठते थे, फिर ये एंड सो ऑन, मतलब एक फिक्स्ड सत्यानाश। कई सारे बच्चे फेल हो गए यूनिट टेस्ट, कोई एक सब्जेक्ट में फेल, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल। बेसिकली द पॉइंट इज कि कई सारे बच्चे यूनिट टेस्ट में फेल हो। कई सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने कुछ ज्यादा खतरनाक टाइम टेबल नहीं बनाया, चुपचाप से कंसिस्टेंट रहे और पढ़ाई करते गए और बहुत अच्छा स्कोर किया, सेटिस्फाइड है, एटलीस्ट फेल नहीं हुए। समझ रहे हो? अब आप शायद उस कैटेगरी में हो सकते हो जो बहुत अच्छा कर रहा है, या फिर शायद उस कैटेगरी में हो सकते हो जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर तुम शायद वरीड हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। हर एक चीज का सॉल्यूशन है वैसे। ओके, मैं हूँ, डोंट वरी। माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस एंड सर्टिफाइड मेमोरी कोच, क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अब ध्यान से देखो, जो समय बीत चुका है, पिछले कुछ 6 महीने 5 जो बीत चुके हैं, उसके बारे में सोच के कुछ खास होने वाला नहीं है। जो समय बाकी है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उन सभी चीजों को इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताना। गाड़ी स्टार्ट कर। बेसिकली वीडियो का मुद्दा यह है कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं जो टॉपर हो। बेसिकली वीडियो का मुद्दा यह है कि किस तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं जो टॉपर हो। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसी रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सत्यानाश वाले टाइम टेबल से बिल्कुल दूर रहना। जी हाँ, सत्यानाश वाले टाइम टेबल से बिल्कुल दूर रहना है। ऐसे हर एक इंसान से दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। आपको सेल्फ ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा फिक्स टाइम टेबल मत बनाना। मैंने भी ये गलती की थी, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं। मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे ये बात कह दिया, पूरा स्लाइड देख लो आप एक बार, ठीक है ना, कि किसी ने मुझे बस ये बात बोल दिया कि सुबह अगर तुम 3 बजे सुबह उठ के पढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। बट इवेंचुअली ये सही साबित नहीं हुआ। क्यों? मगर क्यों? क्योंकि मेरी हेल्थ, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, बीमार रहने लगा, दिन भर कुछ ऐसा करता रहता था मैं। तो 9th स्टैंडर्ड का मेरा सत्यानाश हो गया। किसी ने 9th स्टैंडर्ड में ये सलाह दिया था, 77% मिले 9th। फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपने हिसाब से प्लान किया, अपने टाइम को देख करके, एंड यस, जैसा कि तुम देख रहे हो, इट वर्कड। जो मैंने खुद के हिसाब से प्लान किया उसने काम किया। अब मैंने अपने लिए क्या प्लान रखा था वो मैं आपको बिल्कुल यहां बताने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे मुझे 10th स्टैंडर्ड में 85-86% कुछ मिले थे, एग्जैक्टली याद नहीं है। 10th के मार्क्स से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मेरा बढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। कुछ क्वेश्चन जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मॉर्निंग में पढ़ाई करूं या नाइट में? बिल्कुल सही बात है, सुबह पढ़ूं या रात को पढ़ूं? कंसिस्टेंट कैसे रहूं? सबसे बड़ा रोग कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हम लोग। पढ़ाई कितना करना चाहिए, ठीक है ना? तो इन सभी सवालों का सिंपल सा जवाब है बट एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताने से पहले यहाँ पे बोलना चाहूंगा। देखो, हो सकता है कि तुम कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो, तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है। हो सकता है कि तुम ऑफलाइन ट्यूशन जाके भी यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारा अच्छा चल रहा है। या फिर हो सकता है कि तुम ऑफलाइन भी जा रहे हो, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, फिर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। यू नीड हेल्प। इसका मतलब यही है कि तुम्हें एक हेल्प की जरूरत है। यू शुड ज्वाइन आवर इजी लर्निंग वाला बैच। आरंभ 3.0 बेसिकली नाम है क्लास 10th के बैच का, 9th का विक्टर 3.0 है एंड 11th का उड़ान 2.0 है। तो ये बैचेस में एडमिशन चालू है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करो। मैं एक छोटा सा वादा करना चाहता हूं अपने छोटे मोटे भाई बहनों को, जो छोटे भाई बहन है उनको, कि अगर तुम अभी इस बैच को ज्वाइन करते हो तो जो समय बीत चुका है उससे कोई लेना देना नहीं। जितना समय बाकी है उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है उसको मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करूंगा। जी हाँ, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको रिसिप्ट जनरेट होगा, उस रिसिप्ट पे मेरा नाम और मेरा ईमेल आईडी रहेगा, पर्सनल वाला। कसम से आप करके देख लेना, और जिन्होंने किया उनको पता होगा, ठीक है ना? तो उस रिसिप्ट पे लिखा रहेगा, तो आप डायरेक्टली मुझे पर्सनली कॉल करना। वैसे हर एक बच्चे के पास पर्सनल नंबर होता है मेरा जो बैच ज्वाइन करता है, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड, और मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ जिस भी स्टेज में आपकी पढ़ाई हो, वादा है मेरा। अब बात करते हैं बैच के बारे में थोड़ा सा, फिर आगे की चीजों को।
तो मैं थोड़ा स्क्रीन पे से हट जाता हूँ। हमारे जो बैचेस होते हैं इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए होते हैं। क्लास 10th का भी आरंभ 3.0 बैच है 2024 में। अगर आप पढ़ रहे हो 25 में एग्जाम देने वाले हो तो ये पूरी हमारी टीम है। हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सारे टीचर सुपर्ब है। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाने जाऊं, अगर मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने जाऊं, अपना मतलब बेसिकली हमारे बैच का, तो हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाओगे easylearning.live वाले वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, यस। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे बेसिकली जाते हो तो अभी रिसेंटली मुझे महाराष्ट्र बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड मिला था। है, ये पूरी टीम है, यू कैन चेक आउट। यहाँ पे हमारा रिजल्ट का एक टैब है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि 98.6% ये लेटेस्ट रिजल्ट है। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 76 बच्चे ऐसे थे जो हमारे बैच में थे और उनको 90% से ज्यादा मिला। 113 ऐसे बच्चे थे जिनको 85% से ज्यादा मिला और 13 ऐसे बच्चे थे जो अपने स्कूल के फर्स्ट रैंकर, अच्छा तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, ओके आप देखो फर्स्ट रैंकर रह चुके हैं, ठीक है ना। ऐसे 13 ऐसे बच्चे थे जो अपने स्कूल के फर्स्ट रैंकर रह चुके हैं। 98.6% इज द हाईएस्ट परसेंट जो लास्ट बैच का था। उससे पहले वाले में 100% था भाई, ठीक है। और ये कुछ टॉपर का फोटो है, आपको दिख रहा होगा। एडमिशन के लिए ऑब्वियसली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने वाले सारे बच्चे थे हमारे पास और सभी का एक लिस्ट है जितने भी बच्चे हमारे पास बैच में थे। बच्चों का फीडबैक है यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो संस्कृति को 100% मिला था, उसका इंटरव्यू है। फिर ये जो टॉपर बच्चे इस साल के उन सभी का इंटरव्यू डाला हुआ है और जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनका फीडबैक डाला। तो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल दिस थिंग एंड फिर तुम डिसाइड कर सकते हो। तो यही वो टीचर्स हैं बेसिकली जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया था और यही टीचर्स आपको भी पढ़ाएंगे। आपका भी हो पाएगा, ये वादा है, हम सब मिलकर आपकी हेल्प करेंगे। अब देखो अगर बैच के बेनिफिट्स की बात करूं तो वेरी क्विक फॉरवर्ड ये सारे बैच के बेनिफिट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव की रिकॉर्डिंग भी रहती है, टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है, मोबाइल पे सबसे देख सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है मेरे द्वारा, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बताता हूँ उसके बारे में। रिवीजन भी कराएंगे। बैच का प्राइस 15,000 है, बट आप में से पहले 100 बच्चों के लिए फर्स्ट 100 करके कूपन कोड है, जिसको लगाओगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, जैसे आप लगा दोगे आपको 50% ऑफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है और एक और फ्री गिफ्ट है जो लास्ट में बताऊंगा। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी एट दिस प्राइस। मोबाइल, पीसी, टैबलेट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप डाउट पूछने के लिए यहाँ पे रेज हैंड का हाथ का सिंबल दिख रहा होगा, क्लास में डायरेक्ट टीचर से बात करके कर सकते हो। लिमिटेड बच्चों का बैच होता है, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, मैं क्विकली लेके जा रहा हूँ, आप देख लो। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच है हमारा। सारे क्लासेस लाइव होते हैं, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग रहती है। आप मोबाइल, टैबलेट, पीसी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे क्लास हमारे ऐप पे होंगे, यूट्यूब पे नहीं होते इसके क्लासेस। इनरोल करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर इस पे डायरेक्ट 7,500 पे कर सकते हो। एक और स्पेशल लिंक आपके लिए डाल दिया डिस्क्रिप्शन में जिसमें ये सब रहेगा। अगर आप पेमेंट अपने माता पिता या किसी और के नंबर से करा रहे हो, ज्वाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जो 7,500 फी है वो पूरे साल का फी है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो चलो मैं बहुत क्विकली इसको बताना चाहता हूँ, से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल होगा वो बेसिकली दिखना कैसा चाहिए, ठीक है। तो हमारा सुंदर सा टाइम टेबल देखो। अब बात ऐसी है कि जो पढ़ाई नामक जो चीज है ना, ये पढ़ाई नामक चीज थोड़ा बोरिंग चीज है, ठीक है ना, थोड़ा बोरिंग है। पढ़ाई बोरिंग है तो इसको गेमिफाई करना बहुत जरूरी है। गेमिफाई कैसे करोगे? अपने मोबाइल को, जो तुम्हारा मोबाइल फोन है उसको तुम अपना वेपन बना सकते हो। लिमिटेड खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना है, इससे तुम एनर्जेटिक रहोगे। वो होता ना मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो वाला सिचुएशन नहीं आएगा। बहुत सारा पानी पीना तुम्हें और गेमिफाई करो आई वर्सेस माई सेल्फ, मतलब खुद से कम्पीट करना। दूसरों को क्या चल रहा है इससे क्या ही लेना देना, हमें अपना देखना है। समझ रहे हो मेरी बात तो सही है इसी बंद है, मैंने देखा ठीक है। तो हमें अपना देखना, हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं। देखो दो टाइप के टाइम टेबल बच्चे बनाते हैं। एक होता है टाइम ओरिएंटेड टाइम टेबल कि मैं डेली 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगा, धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल। अब ये जो टास्क ओरिएंटेड वाला टाइम टेबल होता है, ये टाइम टेबल का फंडा ऐसा है कि ये 4-5 चीजें हैं मेरी और जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी बेकार नहीं है। किसी सिचुएशन में टाइम ओरिएंटेड सही होता है, किसी सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड सही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, तो अब एग्जाम के टाइम में तुम ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि जब तक मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ूंगा कल मैं एग्जाम ही नहीं देने जाऊंगा, ये तो गलत है। फिर टाइम ओरिएंटेड होगा कि 4 घंटे में जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ूंगा, बाद में मैं एग्जाम देने जाऊंगा, ठीक है ना। तो टाइम ओरिएंटेड भी सही होता है, टास्क ओरिएंटेड भी सही होता है। तुम्हें तुम्हारा वाला डिसाइड करना पड़ेगा। नाइस। एटलीस्ट अभी 2 से 3 घंटा, एक जो प्रश्न था ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो एटलीस्ट अभी तुम्हें 2 से 3 घंटे की पढ़ाई तो करनी चाहिए। और इसको इवेंचुअली आपको नवंबर तक 4 घंटे से ज्यादा लेके जाना है, क्योंकि आपको सैंपल पेपर वगैरह भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। नवंबर एंड तक इसको 4 घंटे से ऊपर लेके जाओ, धीरे धीरे बढ़ा करके। टाइम का ये रेंज रहेगा। इसमें तुम टास्क ओरिएंटेड देख सकते हो कि 3 घंटे 4 घंटे में तुम कितना कर सकते हो, या फिर 3-4 घंटे पढ़ के जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ये तुम डिसाइड करो। ओके
अब देखो दो टाइप के बच्चे हैं, एक वो जिनका आफ्टरनून में स्कूल होता है और दूसरे वो जिनका मॉर्निंग में स्कूल होता है। यहाँ पे मॉर्निंग वाला है और यहाँ पे आफ्टरनून वाला है। अब तुम्हें देखना पड़ेगा, एक जनरल मेरे जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया था, तो एक जनरल टाइम टेबल है, तुम इसके हिसाब से कर सकते हो। अगर तुम बैच ज्वाइन करते हो तो मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये ऐसा तुम्हारे लिए पर्सनल टाइम टेबल बनाने में, और साथ ही साथ कब क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, यहाँ तक जाकर के हम हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आप बैच में आते हो तो। बैच में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली ये तो कुछ भी खुला हुआ है, ये तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और बाकी इस पे ध्यान देते हैं। अगर तुम्हारा आफ्टरनून में स्कूल है तो तुम सुबह उठ सकते, गेटअप करो, जल्दी उठो यार, ठीक है, फ्रेश वगैरह हो जाओ, फिर स्टडी स्लॉट 1 रखो, फिर ब्रेकफास्ट करो, फिर स्टडी स्लॉट 2 रखो 1 आवर 30 मिनट का, फिर स्कूल जाओ, फिर रेस्ट करो, देख लो स्कूल का टाइमिंग क्या है, ट्यूशन व्यूशन जा रहे हो नहीं जा रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर स्टडी स्लॉट 3 रखो, स्कूल से आने के बाद रेस्ट वगैरह करके फिर अपना टाइम रखो जितना तुम्हें चाहिए, फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करो। जो मेरे बच्चे वो ऑनलाइन क्लास करते हैं 7:45 to 8:45 एंड 9 to 10 लाइव क्लासेस होता है आरंभ बैच में, और उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल रहती है, तो कुछ मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डिनर वगैरह करो, फिर सो जाओ। अगर तुम मॉर्निंग वाले हो तो गेटअप, फ्रेश अप, स्टडी स्लॉट 40 मिनट का करो, फिर ब्रेकफास्ट करो, स्कूल जाओ, आओ ब्रेक लो 1 घंटे का, फिर स्टडी स्लॉट 2 रखो, फिर अपना पर्सनल टाइम रखो, कुछ करना है तो। फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बच्चे करते हैं हमारे आरंभ 3.0 में 7:45 to 8:45 9 to 10 वीक में 12 क्लासेस होते हैं 6 दिन, संडे को हम टेस्ट लेते हैं इसके लिए, ठीक है। और डिनर करो फिर स्लीप। तो इसको और पर्सनलाइज किया जा सकता है अगर आप बैच में आते हो तो, कि एग्जैक्टली किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कब कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस लेवल पे पर्सनलाइज किया जा सकता है। एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा मैं रिवीजन वाली वीडियो। देखो बहुत सारी पढ़ाई कर लोगे लेकिन भूल जाओगे, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम लोगों ने बना दिया है, तो इफेक्टिवली रिवीजन करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो रिवीजन करने वाला जीत जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। बाकी जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे उनका क्या सीन होगा ना, कि वो लोग पढ़ते जाएंगे लेकिन जब पेपर लिखने जाएंगे तो ब्लैंक पड़ जाएंगे। एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट रिवीजन टेक्निक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली उसको ट्राई करना एंड करके देखना। देखो ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, फ्री गिफ्ट के बारे में बताऊंगा, टेंशन मतलब, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये ओवरऑल सेम ही रहने वाला है। होता क्या है कि कुछ समय बाद समय और कम हो जाएगा और क्वांटिटी पढ़ाई की और ज्यादा बढ़ जाएगी, बाकी स्ट्रैटेजी मोर और लेस, रिसोर्सेस मोर और लेस वही रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अगर इजी लर्निंग पे बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली, दैट्स माय पर्सनल वादा। फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरा पर्सनल हेल्प भी मिलेगा। नंबर जो हमने दिया था यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जा करके हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे ज्वाइन करते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना के डाला हुआ है। अब एक छोटा सा फ्री गिफ्ट के बारे में बताता हूँ। जो भी पहले 100 बच्चे ज्वाइन करेंगे अभी, उनको मेरी तरफ से 50% का डिस्काउंट मिल ही रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप मिल ही रहा है। इसके अलावा उन बच्चों को मैं टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, टेस्ट सीरीज तो तुम्हें मिल ही रहा है। तो ये एक छोटा सा फ्री गिफ्ट है मेरी तरफ से। जो लोग वीडियो तक एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज कंप्लीटेड लिख दो, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उस नंबर पे कॉल कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।